Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. NCERT के ट्राइंगल चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और आपकी तीन कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एक थी हमारी SAS, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंड थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल। तो इन कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के बेस में आज हम कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलेटरल ACBD एज शोन इन द डायग्राम। देखो आप ACBD, ठीक है, साइड AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्स एंगल A। तो AC साइड AD के इक्वल है, यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हो, और एंगल AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन? AB। देखो अगर यहाँ मेरा कोई एंगल A है और उसको एक लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है सपोज AB, तो इसका मतलब क्या होगा? सपोज आपका एंगल 60 डिग्री, A 60 डिग्री है, तो बाइसेक्ट मीन्स इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर देना। तो इट मीन्स हाफ एंगल, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्ट। और हमें शो क्या करना है? हमें ये बताना है कि ट्राइंगल ABC, दिस अपर हाफ, मैं यहाँ मार्क भी कर देती हूँ थोड़ा, ये ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल A अगेन दिस BD, करेक्ट, दिस वन। ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए आपने पहले बताया था स्टार्टिंग में, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसका जो भी हमें गिवन है वो मेंशन कर लेंगे। तो क्या होगा कि इजी हो जाएगा कि हमें क्या क्या पता है। तो AC इज इक्वल्स टू AD, दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग व्हाट आई नो। और एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको ये भी पता चल गया यहाँ से कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा। देखो यहाँ पर ये जो मेरा एंगल A था, ये इसको AB लाइन बाइसेक्ट कर रही थी। ये A है, ये B है, ठीक है। तो अभी क्या बताया कि अगर कोई बाइसेक्ट करेगी तो ये पार्ट और एंगल का ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी इक्वल होगा तो वही मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से एंगल इक्वल है। देन व्हाट आई हैव शो क्या करना है कि एंगल ABC इज ट्राइंगल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको एक साइड पता है, ये वाली एक साइड पता है आपको कि ये इसके इक्वल है, और क्या पता है, और आपको ये एंगल पता है कि ये एंगल मेरा इक्वल है। और आप अगर एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे हो तो वो ये है कि जो मेरी ये AB साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ट्राइंगल ABC में भी कॉमन है और ABD में भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे कि AB इज कॉमन साइड। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिल गया? एक साइड मिल गई, ये साइड आपको मिल गई, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गई। तो SAS ये रूल फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। देखो एक चीज़ कभी मत भूलना कॉन्ग्रुएंसी में, कि जो मेरा कॉन्ग्रुएंस रूल होता है साइड एंगल साइड, उसका जो ये अलाइनमेंट है, मतलब कि पहले साइड आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए, तो वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखो, पहले ये साइड आई जो पिंक से मार्क कर रखी है, फिर ये एंगल आया और फिर ये साइड आई। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल मतलब कॉन्ग्रुएंस का ये जो क्वेश्चन था ये समझ आया होगा। देखो कॉन्ग्रुएंस जनरली लोगों को बहुत ही ऐसा टफ चैप्टर लगता है, बट बहुत इतना भी कोई टफ नहीं है, सिंपल है। बस आपको जो भी बेसिक रूल्स हैं और प्रॉपर्टी, आपको बस वो
उसी फिगर में आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा ऐसा। और ज्योमेट्री का सबसे अच्छा रूल यही है कि आपको डायग्राम में ही कुछ ना कुछ ढूंढना है और प्रॉपर्टीज़ जो बेस सिंपल पता है वो कहीं अप्लाई करनी है। ऐसा कुछ से सॉल्व या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। नाउ क्वेश्चन 2, ABCD is quadrilateral in which AD is equals to BC। मार्क भी करते जाते हैं कौन सी लाइन की बात कर रहा है। देखो फिगर में ऑलरेडी मार्क्ड है कि ये जो AD लाइन है वो इक्वल है BC के। एंगल DAB ये जो एंगल है मेरा ये वाला, ये इक्वल है एंगल CBA के। तो ये वाले एंगल के इक्वल है दोनों मेरा एंगल। और मुझे प्रूफ क्या करना है, पार्ट 1, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BA। अब देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये ट्राइंगल बात कर रहा है एक मेरा ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है मेरा, ये ट्राइंगल, ये वाला, करेक्ट। ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, वही सेम मेथड पहले देख लेंगे क्या गिवन है, और फिर उसमें सोचेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई तो वो मेरा दो ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो मुझे साइड गिवन थी और ये मुझे एंगल गिवन है, यानी अगर मैं पिंक ट्राइंगल में देखूं जो मार्क किया हुआ है तो एक साइड मिल गई मुझे, एक एंगल मिल गया, ठीक है। और आप देख रहे होगे कि दोनों ट्राइंगल में ये जो पिंक और ब्लू लाइन मेरी ओवरलैप हो रही है यहाँ पे, मतलब ये साइड कॉमन है, AB साइड कॉमन है। तो आप लिख देना ऐसे तीनों कि फर्स्ट वन अगर देखें तो मेरा AD इज इक्वल्स टू BC है, पहली चीज़। दूसरा है मेरा DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड हो जाएगा आपका AB साइड कॉमन है, तो AB इज कॉमन साइड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड वो हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया, ये मेरी साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। देन अगेन SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अगर अप्लाई हो रहा है कहीं पे तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देन अगेन सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्या कह रहा है कि BD इज इक्वल्स टू AC, ये मुझे प्रूफ करना है। तो BD इज इक्वल्स टू AC। अब देखो अगर मेरे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये दोनों साइड उसी ट्राइंगल की हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता था, आपको पहले भी लेक्चर में समझाया था कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि दोनों फिगर मेरे सेम शेप साइज के हैं तो ओवरलैप हो सकते हैं। तो अगर तो ऑटोमेटिकली अगर ये दोनों मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सेकेंड पार्ट जो है वो अपने आप मेरा प्रूफ हो जाएगा कि BD इज इक्वल्स टू AC। वाई, बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। देन थर्ड पॉइंट, एंगल ABD यहाँ पे हम देखेंगे कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। रुको थोड़ा डायग्राम अगर हम क्लीन कर दें। एंगल ABD दिस ट्राइंगल, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, सॉरी, ये एंगल, और दूसरा है एंगल BAC और ये एंगल। देखो अभी ये दोनों एंगल अगर देखा जाए तो मैंने अपना ट्राइंगल तो ये लिया था, एक ये ट्राइंगल लिया था मैंने, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था, और दूसरा कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ये प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये वाला एंगल है मेरा, जो देखो ये वाला ट्राइंगल है कौन सा, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अब कौन सा एंगल है, एंगल BAC की बात हो रही है, और ट्राइंगल है BAC में, BAD में, सॉरी नॉट C, BAD में एंगल किसकी बात हो रही है, ABD की बात हो रही है, ठीक है। तो
ये दोनों देखो, अगर मेरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो अगर साइड सेम है तो एंगल भी तो सेम होगा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। तो दो फिगर्स है तो मतलब अगर वो साइड भी सेम है तो एंगल भी सेम है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी मेरी सेम वैसे ही प्रूफ हो जाएगी कि ये दोनों, अगर मैंने ऑलरेडी ये जो लिख रखा था ऊपर यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि कैसे मेरे अगर दो ट्राइंगल्स मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ तो उसके बाकी बचे साइड्स और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, देखो यहाँ पे वर्ड है इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। अभी यहाँ पे क्या इक्वल परपेंडिकुलर से क्या मतलब हो गया कि AD और BC, तो पहले तो लाइन दोनों ये मेरी इक्वल है, AD और BC, और परपेंडिकुलर भी हैं, तो यानी जिस भी सेगमेंट पे फॉल हो रही है उस पर क्या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। टू लाइन सेगमेंट AB, ये देखो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रही है, तो हमें क्या शो करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। इसका क्या मतलब हुआ, CD बाई, देखो जब कभी भी बाइसेक्ट का मतलब आएगा ना तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक लाइन सेगमेंट एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, इट मीन्स कि वो दो इक्वल पार्ट में उस एंगल को डिवाइड कर रहा था। अभी कभी कोई लाइन किसी को बाइसेक्ट करेगी, किसी लाइन को बाइसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब वो उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है बेसिकली कि OD जो है वो मेरा OC के इक्वल है। तो आप ये कैसे प्रूव करोगे? तो ठीक है, इसके लिए भी हम देखेंगे कि कौन सा, यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC, ये तो पहला हमें गिवन है, फिर एंगल मेरा 90 डिग्री एंगल है तो इक्वल है, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A है क्या, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा एक हो गया। तो एक मुझे साइड पता चल गई, ये एंगल पता चल गया, तो हमें दो चीज़ तो पता चल गई थी, एक हमें साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो देखो अगर इस पे एस प्रॉपर्टी भी लग सकती है, एंगल साइड भी लग सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि मेरा थर्ड जो भी आएगा वो साइड इक्वल आ रही है या फिर एंगल इक्वल आ रहा है। तो देखेंगे कि अब भाई कैसे और क्या इक्वल आ सकते हैं। तो देखो दो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, और उस पर ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो मेरा BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOA। ये दो इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये हो गया मेरा एंगल। तो आप इस पे देखो क्या हो रहा है, मेरे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो रहा है। एंगल साइड, मेरे देखो कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हुई, वो मैं ट्राइंगल के कैसे भी ले सकती हूँ, मतलब कंटिन्यूटी, ठीक है। एंगल साइड, अभी यहाँ पे कोई साइड होती तो मैं साइड एंगल साइड बोल देती, तो अभी ठीक ये AAS कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। अब मुझे क्या फाइनल मुझे बताना क्या था कि CD बाइसेक्ट्स AB। अभी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी जो बची हुई साइड है जो है OD वो इज इक्वल टू OC, वो इक्वल होगी, या इट मीन्स कौन सी साइड की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों साइड ये इक्वल होंगी, क्योंकि ये दो ट्राइंगल मेरे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये मेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो मेरी CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। CD लाइन बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो ये वाला जो मेरा, सॉरी ये इट मीन्स AB का पार्ट मुझे बताने थे, ठीक है। तो OB इज इक्वल टू OA, देखो OD इज इक्वल टू OC भी होगा, OB इज इक्वल टू OA भी होगा। अगर ये लिखा हुआ है OB इज इक्वल टू, इट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB, और अगर मैंने OC के बराबर लिखा हुआ है और यहाँ पे बोल रहा होता तो ये हो जाता AB बाइसेक्ट CD। मतलब क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज भी हो सकता है,
तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज देख सकते हो कि कौन किसे बाइसेक्ट कर रहा है और मुझे कौन सी साइड मुझे इक्वल शो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। एंगल ए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर, इट मीन्स ये एंगल इज, ये इसके बराबर है। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, यानी ये मेरा 90 डिग्री बी परपेंडिकुलर आपको बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम में गिवन है कि कौन सा एंगल मेरा 90 डिग्री है। शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ए पी बी, ये जो दो मेरे ट्राइंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है आप वो लिख लो। तो मुझे क्या गिवन है, पहले बाइसेक्ट करा एंगल, तो एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए पी, ये मेरे इक्वल है। वाई? बिकॉज एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक, उसके बाद 90 डिग्री वाले मेरे कौन से एंगल हैं, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी, दिस इज बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड, तो मुझे दो एंगल मिल गए। और अगर आप देख पा रहे हो तो जो मेरी ए बी साइड है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल पे। ठीक है, तो AAS कॉन्ग्रुएंट रूल से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा ट्राइंगल क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट में गिवन है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेकेंड, BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ। बात वही है, या तो आप प्रूफ कर दो BP इज इक्वल्स टू BQ, तो वो जो मेरी डिस्टेंस है दोनों साइड्स की। तो देखो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ना तो इट्स नॉट द बिग डील। आप कह सकते हो कि BP इज इक्वल्स टू BP है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी पिछले क्वेश्चंस में भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो आई होप आपको क्लियर होगा। NCERT में ऐसे बहुत और भी अच्छे क्वेश्चंस गिवन है, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। इफ़ एनी डाउट, डू आस्क मी इन द comment section. So keep practicing. Thank you.